के लिए सर कितना नुकसान हुआ है ईरान का? अब ईरान की तरफ से भी क्या फिर एक बार से जवाबी कार्रवाई होगी, इसराइल पर हमला किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें तो 2 कैजुअलिटीज तेहरान की हैं, लेकिन जो खुद इंटरनेशनल मीडिया में भी और यहाँ के मीडिया में भी और इसराइल की तरफ से भी ये था कि वो दावा उनका ये है कि उन्होंने 20 टारगेट्स को हिट किया है और इसमें 3 सूबे जो हैं उनकी मुख्तलिफ बकौल इसराइल के कि उन्होंने एक उनका सूबा बनता है ईलाम जो इराक के बॉर्डर के साथ बनता है। इसके अलावा एक खुजिस्तान है कि जो अरब सूबा है और तीसरा जो है वो तेहरान और उसके अतराफ के हैं। अब इसराइल का दावा तो ये है कि उसने 20 टारगेट्स को हिट किया है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज है, क्योंकि मैं तो सब तेहरान में बैठा हूँ और खासकर जिस इलाके में इनका दावा है कि उस पर उन्होंने हमला किया, हम तो रात को सुकून सोए, सुबह उठे और ना तो हमें कोई लंबी चौड़ी आवाजें सुनाई दी और बाद में हमने जब खबरों में देखा और छतों पे चढ़ के देखा तो कहीं पे ना तो कहीं धुआं उठता हुआ नजर आया, ना ही कहीं कोई इमारत कोई ऐसी नजर आई कि जो इस तरह की ब्लास्ट के बाद अमूमन होता है। तो हमला तो हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है कि इस सतह का नहीं था, या जो टारगेट्स थे या इनको फजा में ही इन्होंने तबाह कर दिया ईरान के पास जो दिफाई निजाम था, या उसकी इतनी पावर नहीं थी कि वो उसने जिन जगहों पे हमला किया है वहां पे कोई मसलन कोई आग, कोई धुआं, कोई बड़ा ब्लास्ट। तो ग्राउंड रियलिटीज कुछ वो और कहते हैं हमने राशिद नकवी साहब वो कहते हैं कि जो फौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है, जहाँ मिसाइल जहाँ बनते हैं उन जगहों को निशाना बनाया है। तो फौजी तनसीबात एक इसमें मैं अर्ज करूं कि ईरान का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है कोई भी जमीन के ऊपर नहीं है। वो खुद ईरान ने कई दफा अपने पूरे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, उनकी तनसीबात है, वो कई मीटर अंडरग्राउंड है और उनके लिए जो जिस तरह के मिसाइल चाहिए वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। और अगर फर्ज करें ये कहते हैं कि हमने कुछ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया तो उसको कुछ असरात होने चाहिए। चले ईरान फर्ज करें उसको नहीं शो कर रहा तो खुद इसराइल को भी चीजें सामने लानी चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अभी जो चीजें सामने भी आ रही हैं इक्का दुक्का साबित हो रही है, ये तो किसी और मुल्क की किसी और इलाके की हैं, तो कोई हकायक अभी तक सामने नहीं है। अभी मैं नहीं कहता कि तो मैं कह रहा हूँ 100% वही दुरुस्त है, लेकिन जो हमलावर है उसके पास भी अभी तक कोई ऐसी दलील नहीं है कि जिससे हम ये कह सके कि उसके हमले कामयाब रहे। तेहरान में माहौल क्या है? पासदारान इनकलाब का और खामनाई साहब का रिस्पॉन्स है कि हमला तो हुआ है, अब आप कहें कि जी उसकी शिद्दत कम थी या ज़्यादा थी, ईरान पर हमला तो हुआ है, तो क्या रिस्पॉन्स है? तेहरान जवाब देगा दोबारा या अब इस सिलसिले को वो बंद करना चाहते हैं? देखिए नहीं, ईरान का तो ये मिजाज रहा है माजी में भी कि वो खामोश तो नहीं रहता। वो उसको एस्टिमेट करेगा कि उसका जो उस पर जो हमला किया गया उसकी नौयत कितनी थी और उससे कितनी कैजुअलिटीज या नुकसानात हुए और उसका जवाब देना। चूंकि ईरान का मसला 2-3 उन्वान से बड़ा है। एक तो ये कि ईरान हमेशा कभी भी किसी हमलावर को जो है वो इस तरह माफ नहीं करता, उसको जवाब देता है। ये तो 8-10 साल इन्होंने जंग लड़ी है, इनके यहाँ तो जंग एक मामूल है। जो इनके फौजी लोग हैं या जो इनके सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के हैं वो तो जंग में ही पड़े हुए हैं, जंग ही उनका एक्सपीरियंस है। तो दूसरा ये है कि बहरहाल एक दीनी जज्बा अपनी जगह पे है कि जो आप ईरान, तेहरान और बिलखसूस क्योंकि एक शिया सियाती इलाका है और यहाँ पे करबला और सैयदुश्शुहदा, इमाम हुसैन, शहादत, ये वो चीजें हैं कि जिसके लिए लोग तड़पते रहते हैं कि हमें काश कोई मौका मिल जाए अपने वतन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, और हम शहादत के लिए तैयार हैं। तो ये जो जज्बा है ना, ये तो है।